स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम संविधान के अनुच्छेद 32 की बात करेंगे। अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक अधिकारों के उपचार के बारे में बात की गई है। ये अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर के अन्य अधिकारों का रक्षक माना जाता है। अनुच्छेद 32 के माध्यम से ही आप आपके किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। संवैधानिक अधिकारों के उपचार के अंतर्गत 5 तरह के रिटों का वर्णन है। अनुच्छेद 32 का जो सब क्लॉज 5 है उसमें उन रिटों के बारे में बताया गया है। इन रिटों के माध्यम से ही आपके अधिकारों का हनन होने पर जब आप याचिका दायर करते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाता है। ये 5 रिटें कौन कौन सी हैं? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। सबसे लास्ट की जो रिट आती है वो आती है अधिकार परीक्षा की। आज के इस वीडियो में हम सभी रिटों के बारे में बात करेंगे और आपको सभी जानकारियां बहुत ही कम शब्दों में देने का प्रयास किया जाएगा जिससे कि आपको सब चीजों के बारे में जानकारी हो जाए। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है, उपचार की बात करता है। तो ये बात करता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मतलब कोई भी आपका मौलिक अधिकार ऐसा है जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा, किसी के भी द्वारा उसका हनन किया जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ कैसे आवाज उठाएंगे? आप कानून की शरण कैसे ले सकते हैं? हर चीज के लिए कुछ धाराएं बताई गई हैं, कुछ आर्टिकल्स बताए गए हैं और आपको अपने अधिकारों को कैसे उसके लिए आवाज उठानी है, कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए हर जगह कोई ना कोई प्रावधान जरूर किए गए हैं। इसी तरीके से मौलिक अधिकारों के हनन होने से आप अपने अधिकारों को कैसे ले सकते हैं, इसके लिए बताती है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 सब क्लॉज 5 तरह की रिटों की बात करती है। सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जब आप ये जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये बात आप बहुत सारे वीडियोस में सुन चुके होंगे। अब जो पेश करना होता है वो बात कहां से आती है? वो आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी भी व्यक्ति को जिसे कि गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना उस अधिकारी के लिए जरूरी होता है जिसने कि गिरफ्तार किया है। और ये जो 24 घंटे का समय होता है इसमें आने और जाने के समय को निकाल दिया जाता है। तो अगर हम इस रिट की बात करें तो ये गिरफ्तार हुए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को का हनन होने से बचाती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कि पुलिस वालों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और ये गिरफ्तारी निराधार है, तो ऐसे मामलों में जब वो मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और जाकर के अपनी बात वहां बताता है और मजिस्ट्रेट को, न्यायाधीश को ये लगता है कि इस व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वही न्यायाधीश उसे छोड़ देता है। जब गिरफ्तारी निराधार होती है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। दूसरा आता है हमारा परमादेश रिट। परमादेश का मतलब होता है कि इसमें न्यायालय ये आदेश करता है कि अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही काम करें। जो भी वो काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, तो वो उसी अपने क्षेत्र जो उनको अधिकार मिला हुआ है वो उसी के अंतर्गत करें। किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकार से आगे जाकर के, अधिकार से परे जाकर के काम करने का अधिकार नहीं दिया गया है। उसके बाद फिर तीसरा आता है प्रतिषेध। ये न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जाता है।
मतलब या तो संस्था जो है वो न्यायिक है या तो अर्ध न्यायिक है, तो उसके विरुद्ध ही ये जारी किया जाता है प्रतिषेध रिट। और इसमें अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल करके काम करने से रोक लगाई जाती है। ऐसी संस्था जो कि न्यायिक है या अर्ध न्यायिक है, वो अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रही है तो उसके ऐसे काम किए जाने पर रोक लगा दी जाती है। यह है आपकी प्रतिषेध रिट। इसके बाद फिर आता है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अभी अपने अधीनस्थ न्यायालय को ये जो अपने अधिकारिता से बाहर जाकर के काम कर रहा है, उसे उसका उल्लंघन कर रहा है, तो उसके लिए जारी किया जाता है कि वो अपने अधिकारिता में रह करके कार्य करे। अब ये हमारा जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण का रिट है, इसमें किस तरीके से अंतर है। प्रतिषेध रिट भी यही बताता है कि अपने क्षेत्राधिकार में रह करके ही काम करना है। अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं तो उसे करने से रोकते ही है। और इसी तरीके से उत्प्रेषण रिट भी है कि वो भी अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम किया जा रहा है तो उस पर रोक लगाती है। तो दोनों में फर्क ये है कि जो प्रतिषेध रिट है वो जब तक की कार्यवाही चल रही होती है उसी बीच में जारी किया जाता है। मतलब कि कोई कार्यवाही है जो चल रही है तो उस बीच में उस कार्यवाही को रोकने के लिए जो रिट जारी की जाएगी उसे कहते हैं हम प्रतिषेध रिट। और उत्प्रेषण रिट में क्या होता है कि कार्यवाही हो चुकी है, कार्यवाही खत्म होने के बाद जो रिट जारी की जाती है, अगर ये लगता है कि जो कार्य किया गया है वो अपने अधिकारिता क्षेत्र से बाहर जाकर के किया गया है, तो उस वक्त जो रिट जारी की जाती है वो होती है उत्प्रेषण रिट। तो अभी तक आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण 4 रिट के बारे में बता दिया गया है। इसके बाद फिर जो आपकी लास्ट है, सबसे अंतिम, वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि आपका क्या अधिकार है। ये किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ विरुद्ध जारी की जाती है। उससे पूछा जाता है कि आपने जो काम किया है वो किस अधिकार से किया है, तो ये होती है अधिकार परीक्षा रिट। आज के इस वीडियो में आपको सभी रिटों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दी गई है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए या आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो उस पर अलग से वीडियो बना करके दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।